तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं सिकंदर द ग्रेट के बारे में। दुनिया में बहुत से राजा हुए, पर उनमें से एक ही राजा था जिसके आगे दुनिया महान लिखती थी। उस राजा का नाम सिकंदर था और इतिहास में वो सबसे कुशल और विश्वसनीय राजा था। अपनी मौत से पहले वो उन देशों को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन यूनानियों को थी, इसलिए दुनिया उसे विश्व विजेता भी कहती है। सिकंदर एक महान इंसान था। सिकंदर से पहले लोग कबीलों में रहते थे। उसके आने के बाद सब कुछ मुमकिन सा होने लगा। अचानक सबको महसूस होने लगा कि एक राजा पूरी दुनिया जीत सकता है। सिकंदर ने 18 महान राज्य बनाए। वो एक ऐसी संतुलन थी जहाँ सोने की खणक ही नहीं बल्कि समझदारी की चमक भी थी। उस राजा के दरवाजे सबके लिए खुले थे। इस दुनिया में कई महान लोग आए, पर सिकंदर सिर्फ एक ही था। सिकंदर से पहले पूर्व में पारस की संतुलन पूरी दुनिया में थी। पश्चिम में एक वक्त के महान आजाद राज्य एथिवस स्पार्टा अपने ही गुरूर की वजह से तबाह हो गए। कई सदियों तक पारस के बादशाह यूनानियों लोगों को सोने की रिश्वत देके उनसे काम करवाते थे। एक राजा थे फिलिप, एक आंख वाले राजा, जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने पहाड़ी इलाके के अनपढ़ चारवाहों को एक किया, अपने खून और हिम्मत से एक काबिल सेना बनाई जिनके आगे यूनानियों को घुटने टेकने पड़े। फिर उन्होंने पारस की ओर रुख किया, जहाँ कहते हैं कि वहाँ का एक बादशाह दारायास बेबीलोन के तख्त पर बैठने के बावजूद भी फिलिप से बहुत डरते थे। इसी शेर के घर सिकंदर का जन्म हुआ। दुनिया के एक शहर प्याला में कुछ लोग कहते हैं कि इसकी माँ एक ओलंपिक जादूगरनी थी जो सांपों के साथ रहती थी, और सिकंदर खुद एक डायनासिस या जियस का बेटा था। और मर्सलोनिया का हर एक व्यक्ति सिकंदर को देखने के बाद यही सोचने पर मजबूर हो जाता था। सिकंदर के गुरु एक महान दार्शनिक अरस्तु थे, और कहते हैं अरस्तु ने ही सिकंदर को विश्व विजेता बनने का सपना दिखाया। अपनी पिता की मौत के बाद सिकंदर सम्राट बना। सिकंदर ने सबसे पहले यूनान के राज्य को जीता, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कई राज्यों को परास्त किया। 326 बीसी में सिकंदर सिंधु नदी पार करके तख्तशिला पहुंचा, और वहां के राजा आम्बिक ने उसकी आधुनिकता स्वीकार कर ली। पश्चिम उत्तर के अनेक राजाओं ने तख्तशिला की देखा देखी में ही अपना आत्मसमर्पण कर दिया। तख्तशिला से सिकंदर रांची की ओर बढ़ा, और कहते हैं कि वहाँ के राजा पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ, और राजा पोरस ने सिकंदर की सेना को पीछे धकेल दिया, और इस युद्ध में सिकंदर की पराजय हुई। और इस युद्ध के बाद पोरस और सिकंदर में मित्रता हो गई, और भारत आते आते सिकंदर लगभग पूरी दुनिया जीत चुका था। और 323 बीसी में सिकंदर बेबीलोन पहुंचा, और वहां वो बीमार पड़ गया, और 33 वर्ष की आयु में 10 जून को उसकी मृत्यु हो गई। केवल 10 वर्ष की अवधि में ही इस योद्धा ने लगभग पूरी दुनिया जीत ली थी। अपने छोटे से राज्य से एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया था, जिसमें यूनान पर्सिया के साथ साथ पूरा भूभाग भी सम्मिलित था। सिकंदर की मौत के बाद जब उसकी अर्थी को लेके जाया जा रहा था, तो उसके दोनों हाथ अर्थी के बाहर लटक रहे थे, क्योंकि सिकंदर ने कहा था कि जब उसकी मौत हो जाए तो उसके हाथ अर्थी के अंदर मत रखना। सिकंदर चाहता था कि उसके हाथ अर्थी के बाहर रहें, क्योंकि सारी दुनिया ये देख ले कि उसके भी हाथ खाली हैं। जिसने पूरी दुनिया जीत ली, जिसने अपने हाथ में सब कुछ भर लिया, जाते वक्त उसके भी हाथ खाली हैं। जैसे इंसान खाली हाथ दुनिया में आता है, उसे खाली हाथ दुनिया से जाना भी है, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो।
और किसी से भी हार ना मानने वाले सिकंदर ने हर कबीले को फतेह किया और तब तक हार नहीं मानी जब तक सामने वाले दुश्मन का सर नहीं झुका दिया। दुनिया उन्हें याद रखती है जो अपने ख्वाबों में जीते हैं, वक्त से आगे चलते हैं और ऐसे नामों में सबसे ऊंचा नाम महान सिकंदर का है, विश्व विजेता सिकंदर।